तो सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी जी के पार्ट 10 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान अल-बरूनी था। भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान अल-बरूनी था। अब यहाँ पर याद रखिएगा इसके अलावा कि मोहम्मद गजनवी के दरबार में अल-बरूनी, उत्तवी, फारूकी और फिरदौसी थे। याद रखिएगा, तो अल-बरूनी, उत्तवी, फिरदौसी और फारूकी, ये सब किनके दरबार में थे? मोहम्मद गजनवी के दरबार में। और इसका ट्रिक याद रखिएगा, फूफा। फूफा याद रखिए, इसका ट्रिक क्या है? फूफा। मतलब मोहम्मद गजनवी के दरबार में कौन कौन थे? फिरदौसी, उत्तवी, फारूकी और अल-बरूनी। यह फूफा का ट्रिक हो गया। फिरदौसी हो गया, उत्तवी हो गया, फारूकी हो गया और अल-बरूनी। याद रखिएगा, यह मोहम्मद गजनवी के दरबार में था। इसके अलावा याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। याद रखिए, मोहम्मद गजनवी भारत पर कितने आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। और उसमें सबसे चर्चित था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर। याद रखिएगा, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और अंतिम जो इसका अभियान था, जो अंतिम भारतीय आक्रमण था 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। याद रखिएगा, 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। अब नमक को हम लोग बोलते हैं टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं और रॉक सॉल्ट। और सूत्र होता है NaCl। सूत्र क्या होता है? NaCl। अब इसको टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। याद रखिए, टेबल सॉल्ट बोलिए या रॉक सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। राज्य विधानसभा की शक्ति इसकी जनता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? जनता। अब यहाँ पर याद रखिएगा, विधानसभा 170 अनुच्छेद में। तो विधानसभा किस अनुच्छेद में है? 170 में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट हाउस वाशिंगटन में USA के राष्ट्रपति का कार्यालय है। तो व्हाइट हाउस वाशिंगटन में USA के राष्ट्रपति का कार्यालय है। याद रखिएगा। और वाशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन DC। याद रखिएगा, अब वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। और वाशिंगटन जो थे, याद रखिएगा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका के, याद रखिए, प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखिएगा, तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। याद रखिएगा। और वाशिंगटन जो किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, पोटोमैक नदी। पोटोमैक। तो पोटोमैक नदी पर कौन क्या है? वाशिंगटन। तो वाशिंगटन जो है पोटोमैक नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द फ्यूरर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ। शब्द फ्यूरर हिटलर के लिए प्रयुक्त हुआ। अब यहाँ याद रखिएगा, हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। याद रखिएगा, मृत्यु हुआ था 1945 में। मृत्यु हुआ था 1945 में। और याद रखिएगा, हिटलर जर्मनी का चांसलर था। याद रखिए, हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर बना था 1934 ईस्वी में। याद रखिएगा, हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर बना 1934 ईस्वी में। और यह भी याद रखिएगा कि हिटलर का पुस्तक का नाम मैन कैंप, मेरा संघर्ष। याद रखिए, हिटलर का पुस्तक का नाम क्या था? मेरा संघर्ष, मैन कैंप। याद रखिए, मैन कैंप जो पुस्तक था हिटलर का था, या बोलिए मेरा संघर्ष, ये भी याद रखिएगा। और हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी, नाजी पार्टी।
हिटलर के पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी। तो हिटलर का पार्टी का नाम नाजी पार्टी, और इसके पार्टी का चिन्ह था स्वास्तिक। याद रखें, पार्टी का चिन्ह क्या था? स्वास्तिक्स। देखो, पार्टी का चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। ये भी याद रखिएगा। और हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के बोन शहर, ऑस्ट्रिया के बोन शहर। याद रखें, कहाँ जन्म हुआ था? ऑस्ट्रिया के बोन शहर। आज आपकी चांसलर कहाँ बना? जर्मनी का चांसलर बना, जर्मनी का। चलिए नेक्स्ट है, विधान परिषद की किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। तो विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अब यहाँ पर याद कीजिएगा कि विधान परिषद की व्यवस्था अनुच्छेद 169 में है। तो याद रखिए, विधान परिषद की व्यवस्था अनुच्छेद 169, लेकिन विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में। ये याद रखें। तो विधान परिषद की व्यवस्था 169 और विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171, याद रखिए। नेक्स्ट, कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहेब थे। तो कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहब। और कानपुर से जो अंग्रेज लड़ रहे थे, हुए थे कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। किस अंग्रेज से हुआ था युद्ध? तो कैंपबेल से। कौन वहाँ का मतलब कौन अंग्रेज नेतृत्व कर रहा था? कैंपबेल कर रहा था, याद रखिए, कैंपबेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। तो यार के द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि राज विधान मंडल, तो राज विधान मंडल, तो राज विधान मंडल। अब राज विधान मंडल का 3 पार्ट हो गया, याद रखिए, 3 पार्ट, जिसमें आपका हो गया विधान सभा, दूसरा होता है आपका, याद रखिएगा, विधान परिषद, याद रखिएगा। और तीसरा होता है राज्यपाल। तीसरा क्या होता है? राज्यपाल। तो याद रखिएगा। तो राज विधानमंडल के 3 पिलर हो गया, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और राज्यपाल याद रखिएगा अनुच्छेद 153 में। राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद में? 153 में। और विधानसभा किस में हो गया? 170 में। और राज विधानमंडल हो गया 168। तो राज विधानमंडल 168 में, विधानसभा 170 में, राज्यों का राज्यपाल 153 और विधान परिषद की व्यवस्था 169 और विधान परिषद की संरचना 171 में, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य का संबंध व्याकरण से। महाभाष्य का संबंध किससे? व्याकरण से। अब यहाँ पे याद रखें, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, याद रखें, पतंजलि, याद रखें। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि, याद रखें, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 ईस्वी में लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया। तो सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 ईस्वी में लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कचारी जनजाति का संबंध असम से। तो कचारी जनजाति का संबंध असम से है। और याद रखिएगा, असम का जो अभी राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी, याद रखिएगा। असम का राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी, याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर
मदुरई में स्थित है। और याद रखिएगा यह तमिलनाडु में, कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु में। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और त्योहारों की नगरी मदुरई को कहा जाता है। त्योहारों की नगरी, त्योहारों की नगरी किसको बोलते हैं? मदुरई को। त्योहारों की नगरी मदुरई और मंदिरों का शहर भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? कौन सा है? गंगा है। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और यह कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी से, या गंगोत्री बोलिए, गंगा गंगोत्री, याद रखिए गंगा गंगोत्री। और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल खाड़ी में। निकलती है गंगोत्री से या गोमुख हिमानी से। लंबाई 2525 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। याद रखिए भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। यह छोड़ा गया था 1975 में। कब छोड़ा गया था? 1975 में। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था प्रथम उपग्रह। कौन है? आर्यभट्ट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राउंड विनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुश्दी। याद रखिए द ग्राउंड विनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुश्दी। और सलमान रुश्दी मुंबई के थे, मुंबई के हैं। सलमान रुश्दी कहाँ के हैं? मुंबई के, याद रखिए। सलमान रुश्दी कहाँ के हैं? मुंबई के, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया। तो मौलिक अधिकारों को उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया। और मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ है? 12 से 35, याद रखिए। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख 12 से 35 है, भाग 3 में है। अब याद रखें मौलिक अधिकारों की संख्या अब वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। पहले 7 था, अब 6 हो गया, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को। तो रेलवे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। क्यूबिज्म का सूत्रपात याद रखिएगा पाब्लो पिकासो ने। और गुरथेनिक भी पाब्लो पिकासो का है। गुरथेनिक, याद रखिएगा गुरथेनिक। तो गुरथेनिक भी किसका है? पाब्लो पिकासो। याद रखिए गुरथेनिक भी किसका है? पाब्लो पिकासो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। याद रखें नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और याद रखें गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। व्योवृद्ध गंगा गोदावरी को, याद रखिएगा। और गोदावरी भारत की, याद रखें, दूसरी बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा, दूसरी लंबी नदी कौन हो गया? गोदावरी। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर। तो दूसरी बड़ी नदी हो गया गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो गया गोदावरी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अब भारत की दूसरी बड़ी नदी हो गया गोदावरी। अब भारत की सबसे लंबी हो गया गंगा, और दूसरी बड़ी हो गया गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो गया गोदावरी। दक्षिण की गंगा हो गया गोदावरी, व्योवृद्ध गंगा हो गया गोदावरी। तो दक्षिण गंगा, व्योवृद्ध गंगा, गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीवी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। तो बीवी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। और याद रखिए लक्षद्वीप जो है अरब सागर में, अरब सागर, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और याद रखिए लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में, 36 द्वीप। और याद रखिएगा लक्षद्वीप की भाषा मलयालम, मलयालम। लक्षद्वीप की भाषा मलयालम, 36 द्वीप में अरब सागर में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर एक फल है, टमाटर एक फल है और इसके अलावा याद रखिएगा टमाटर का जो लाल होता है वह याद रखिए लाइकोपीन के कारण, किसके कारण होता है, लाइकोपीन। तो टमाटर का लाल होना किसके कारण है, लाइकोपीन, याद रखिएगा। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है, तो लौंग किससे प्राप्त होता है, फूल की कली से प्राप्त होता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है, स्विट्जरलैंड का उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफा है, सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन है, अजंता की गुफा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का पहला अध्यक्ष एच.एम. इरशाद थे, सार्क का पहला अध्यक्ष एच.एम. इरशाद थे और सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, कब हुआ था, 1985 में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू, याद रखिएगा। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क में टोटल 8 देश हैं, याद रखिएगा, सार्क में कुल कितने हैं, 8 देश हैं। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष है अमजद बी हुसैन, अमजद बी हुसैन, अमजद बी हुसैन, याद रखिए, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अमजद बी हुसैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन किया था। और अमेरिका आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776, याद रखिएगा। तो 4 जुलाई 1776 को याद रखिएगा। तो अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, 4 जुलाई 1776 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था, तो प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था 776, याद रखिएगा, 776 ईस्वी में कहाँ हुआ था, एथेंस में, याद रखिएगा। तो प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू हुआ था ग्रीस में, प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था, ग्रीस में 776 ईस्वी में, याद रखिएगा, कितने ईस्वी में, 776 ईस्वी में। चलिए यहाँ पर याद रखिएगा प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुआ था, तो मिस्टेक से बोला गया था 776 ईस्वी में, याद रखिएगा 776 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 776 ईसा पूर्व, याद रखिएगा ईसा पूर्व, याद रखिएगा 776 ईसा पूर्व। तो मिस्टेक से बोला गया था 776 ईस्वी में, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि प्राचीन ओलंपिक जो ग्रीस में प्रारंभ हुआ 776 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, जो यूनान या ग्रीस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा में स्थित है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा में स्थित है, याद रखिएगा। तो आज का जो प्रीवियस सेट का जो क्वेश्चन तो वो कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।